माए मैं कुछ और ना मंगा मैं सैम आसिफ एपिसोड नंबर 31। आज जब समरा फ्रेश होकर नीचे लाउंज में आई तो वो आसिफ साहब और उज़मा को पहले से काफ़ी फ्रेश और बदली बदली सी लगी। समरा को ऐसे देखते उज़मा और आसिफ साहब हल्का सा मुस्कुराए। पिछले 2.5-3 महीनों में समरा बहुत खामोश थी, मगर आज वो एक बार फिर पहले की तरह सबसे बातें करती नाश्ते का मज़ा ले रही थी। समरा को ऐसे देखते उज़मा और आसिफ साहब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, फिर वो दोनों भी नाश्ता करने लगे। नाश्ते के बाद जब आसिफ साहब अपने ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे तो समरा इनके पास आई। डैड, मुझे बिजनेस करना है। तुम पूछ रही हो या बता रही हो? और यूं अचानक बिजनेस का भूत कैसे सवार हुआ तुम पर? मैं बता रही हूँ कि मुझे बिजनेस करना है, बस मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ आप मुझे बिजनेस करने से मना नहीं करेंगे और बिजनेस का भूत अचानक सवार नहीं हुआ। आप जानते हैं मुझे हमेशा से ही बिजनेस का बहुत क्रेज़ रहा है। समरा की बात सुनते आसिफ साहिब ने परेशानी से सवाल किया तो समरा ने एक गहरा सांस लेते जवाब दिया, जिस पर आसिफ साहिब ने हाँ में सर हिलाया। वो तो ठीक है, मगर मैं तुम्हें बता दूँ मैं एक छोटी-सी नौकरी करने वाला मिडिल क्लास बंदा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ़ हौसला दे सकता हूँ या एडवाइस और मशवरे दे सकता हूँ, मैं तुम्हें फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दे सकता। ये बात तुम अच्छे से जानती हो और एक अच्छा बिज़नेस करने के लिए एक बहुत अच्छी और बड़ी रकम के साथ-साथ एक अच्छे बिज़नेस प्लान की ज़रूरत होती है। अगर ये दोनों हैं तुम्हारे पास तो ओके, मुझे मसला नहीं। वो अच्छी और बड़ी रकम के साथ-साथ एक बिज़नेस प्लान भी है मेरे पास। आप तो जानते हैं मुझे बचपन से ही गाड़ियों का बहुत शौक है। अलग-अलग किस्म की रंग-बिरंगी हर कलर और मॉडल की गाड़ियाँ, तो बस मैंने सोचा है मैं अपने इस शौक को ही अपना प्रोफ़ेशन बना लूँ। मतलब ये कि मैं गाड़ियों की इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का बिज़नेस करना चाहती हूँ। साथ ही साथ मैं गाड़ियों का अपना शोरूम भी एक बहुत बड़े पैमाने पर खोलना चाहती हूँ। एक ऐसा शोरूम जिसकी गाड़ियाँ मिडल क्लास से लेकर बिलियनियर्स तक सब खरीद सकें। क्योंकि मेरी रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में अभी तक ऐसा कोई भी शोरूम नहीं है जिसके पास ऐसी गाड़ियाँ हों, जो हर क्लास का बंदा अफ़ोर्ड कर सके। प्लान तो ठीक है, पाया तकमील कैसे दोगी? बिज़नेस करना ना तो आसान काम है और ना ही अकेले बंदे का काम है। आसिफ साहब की बात सुनते सिमरा ने फ़ौरन से अपना सारा प्लान इनके गोश-गुज़ार किया, तो आसिफ साहब ने मुस्कुराते जवाब दिया, वो सब आप मुझ पर छोड़ दें। कब, कहाँ, क्या, कैसे, किस तरह करना है वो मैं खुद कर लूँगी। आई एम अ ग्रोन अप वूमन। अब मैं वो 2-3 साल की बच्ची नहीं हूँ जिसे हर चीज़ में अपने माँ-बाप का सहारा चाहिए होता है। मुझे आपसे बस सपोर्ट चाहिए, आगे मैं खुद कर लूँगी। ओके ठीक है, मेरी सपोर्ट तुम्हारे साथ है। तुम्हारे मन में जो आए वो करो, बस मेरी बनाई गई हदें याद रखना। समरा की बात सुनते आसिफ साहब अपना लैपटॉप बैग उठाते बोले तो समरा ने हाँ में सर हिलाया। फिर आसिफ साहब वहाँ से निकलते चले गए। आसिफ साहब के जाने के बाद समरा अपने कमरे में आई और फिर इसने अपने बिज़नेस को स्टार्ट करने का प्लान बनाया और फिर इस पर अमल करना शुरू कर दिया। समरा ने अपने बिज़नेस के लिए मुख्तलिफ ब्रोकर से कहा था कि इसे एक ऐसी जगह दिखाई जाए जहां पर वो अपना शोरूम बना सके, और बहुत से ब्रोकर्स ने इसे बहुत सी जगहें भी दिखाई थीं। और फिर आखिर 1 महीने की अथक मेहनत के बाद समरा को गुलशन रावी के पास एक अच्छी जगह मिल गई। इस जगह को अपने नाम करवाने के बाद समरा ने सबसे पहले इसके ऊपर शोरूम की कंस्ट्रक्शन शुरू करवाई और साथ ही साथ इसने जापान से एक कंटेनर गाड़ियों का भी मंगवा लिया। मगर इस 1 महीने में समरा ने बस इतना नहीं किया, बल्कि इसने इस 1 महीने में अपनी कंपनी गवर्नमेंट से भी पास करवाई, अपनी कंपनी का नाम और लोगो भी सिलेक्ट करके इस लोगो को बनने दिया और अपनी इस कंपनी के लिए बहुत से छोटे-बड़े पार्टनर्स भी बना लिए। और गाड़ियों का कंटेनर चूँकि शहर में नहीं लाया जा सकता था, इसलिए इसने शहर से कुछ दूर एक गोदाम भी खरीद लिया, जिसके दरवाजे पर सैम कार वर्क्स का लोगो लगाया गया। और सैम कार वर्क्स की हर गाड़ी इसके शोरूम में जाने से पहले यहाँ लाकर इसका पूरा पेपर वर्क करवाने का इंतज़ाम भी कर लिया। और फिर जब तक गुलशन रावी वाला शोरूम तैयार हुआ, तब तक समरा ने लाहौर की मुख्तलिफ प्राइम लोकेशंस पर और तकरीबन हर इलाके के करीब एक-एक जगह खरीद कर वहाँ पर शोरूम्स की कंस्ट्रक्शन शुरू करवा दी। और हर शोरूम की जगह खरीदने पर एक कंटेनर गाड़ियों का मुख्तलिफ ममालिक से बुक करवा लिया। सिर्फ 2 महीनों में देखते ही देखते समरा ने सैम कार वर्क्स के 10 शोरूम बना लिए और 10 मुख्तलिफ ममालिक से इनकी महंगी से महंगी और सस्ती से सस्ती आमो खास और स्पोर्ट्स कार तक भी बुक करवा ली। और सभी कंटेनर सैम कार वर्क्स के ऑफिशियल गोदाम में अनलोड होने थे। एक कंटेनर में कम से कम 500 से 600 गाड़ियां थी और 10 कंटेनर्स डिलीवर होने के बाद सैम कार वर्क्स के गोदाम में कम से कम 5000 से 6000 गाड़ियां अनलोड होनी थी। इस बात को मद्देनजर रखते हुए समरा ने इसे
इसी गोदाम के साथ वाले 2 और गोदाम भी खरीद लिए थे। सब कुछ हो जाने के बाद अब बारी थी सैम कार वर्क्स के इफ्तिताह की, जिसे सैम एक बहुत बड़े पैमाने पर बहुत अच्छे तरीके से करना चाहती थी, ताकि पूरे लाहौर में सैम कार वर्क्स मशहूर होकर एक ब्रांड बन जाए। इस बात को सोचते हुए सैम ने एक अलग तरीके से सैम कार वर्क्स की इफ्तिताह के बारे में सोचा था, और वो ये था कि सैम कार वर्क्स के शोरूम्स की इफ्तिताह करने से पहले वो अपने ब्रांड की इफ्तिताह करेगी। फिर सैम ने 4 दिन के लिए लाहौर एक्सपो बुक करवा लिया और इसमें सैम कार वर्क्स के शोरूम्स में रखी जाने वाली हर गाड़ी को डिस्प्ले पर लगाया और गाड़ियों की एक एग्जीबिशन रखी। ये एग्जीबिशन 4 दिन के लिए रखी गई थी और इस एग्जीबिशन में पहले दिन सियासतदान और पाकिस्तान के बड़े-बड़े बिजनेसमैन और बहुत सी नामवर शख्सियात को मदऊ किया गया था। एग्जीबिशन के दूसरे दिन सैम कार वर्क्स की मालकिन सैम आसिफ के सारे रिश्तेदारों और जानने वालों के साथ-साथ इसकी फैमिली और सैम कार वर्क्स के पार्टनर्स को उनकी फैमिलीज के साथ मदऊ किया गया था। जबकि आखिरी के 2 दिन आम लोगों के लिए इस एग्जीबिशन को रखा गया था। इस एग्जीबिशन में शामिल होने वाले लोग ना सिर्फ गाड़ियों को देख सकते थे, बल्कि अपनी पसंद की गाड़ी बुक भी करवा सकते थे, और वो भी डिस्काउंटेड प्राइस के साथ। मगर गाड़ी की डिलीवरी इस एग्जीबिशन से अगले दिन सैम कार वर्क्स की इफ्तिताह के बाद दी जानी थी। ये प्लान बनाकर सबरा ने इसकी खूब मार्केटिंग की और पूरे लाहौर में जगह-जगह इस एग्जीबिशन के ना सिर्फ बैनर्स लगवाए, बल्कि टीवी पर भी इस एग्जीबिशन का ऐड चलवाया, और फिर 5 महीने की दिन-रात की मेहनत के बाद आखिर वो दिन भी आन पहुंचा जब इस एग्जीबिशन का पहला दिन रखा गया था। इस एग्जीबिशन में शामिल होने वाले लोग जितने इस एग्जीबिशन को लेकर पुरजोश थे, सैम उतनी ही इस एग्जीबिशन को लेकर नर्वस थी और अपने अल्लाह से कल की एग्जीबिशन के लिए ढेरों दुआएं कर रही थी। इसे इस बिज़नेस को हर हाल में कामयाब बनाना था, क्योंकि बिज़नेस अब ना तो सिर्फ समरा का ख्वाब था, बल्कि ये बिज़नेस इसकी ज़िद भी बन चुका था। अब देखना ये था कि आखिर समरा अपने इस बिज़नेस में कामयाबी हासिल करती भी है या नहीं। आज सैम कार वर्क्स की एग्जीबिशन का पहला दिन था और आज के दिन सियासतदान और पाकिस्तान के मशहूर और बड़े-बड़े बिजनेसमैन और नामवर शख्सियात को इस एग्जीबिशन में मदऊ किया गया था, और पाकिस्तान के जिस भी हिस्से से जिसको भी मदऊ किया गया था, तकरीबन सब लोग ही इस एग्जीबिशन को देखने लाहौर आए थे। इन सब की प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखते एक्सपो में हर शख्स को चेकिंग के साथ एंट्री मिल रही थी। आज के दिन एक्सपो में न्यूज़ वाले भी मौजूद थे, जो कि इस पूरी एग्जीबिशन की लाइव कवरेज करने वाले थे। पूरे एक्सपो में जगह-जगह गार्ड्स, फौजी और पुलिस वालों को ड्यूटी पर खड़ा किया गया था, क्योंकि इस एग्जीबिशन में सियासतदान भी शामिल थे। एक्सपो के मेन हॉल के सामने लाल और काले रंग के फूल और टेंट्स से बहुत अच्छी सजावट करके एक आरजी कॉरिडोर बनाया गया था, जिसके बाहर 2 बड़े-बड़े शोपीस के साथ सैम कार वर्क्स के बोर्ड लगाए गए थे। इस कॉरिडोर की ज़मीन पर लाल रंग का कारपेट बिछाया गया था। कॉरिडोर की शुरुआत में 2 फौजी खड़े किए गए थे, जबकि कॉरिडोर के आखिर में 2 लड़कियां सैम कार वर्क्स की ऑफिशियल यूनिफॉर्म पहनकर खड़ी थीं, जो आने वाले हर मेहमान को वेलकम करने के साथ-साथ सैम कार वर्क्स के पम्फलेट भी पकड़ा रही थीं। हॉल में दाखिल होते ही सबसे पहली नज़र हॉल की छत के बीचों-बीच लगे बड़े से बोर्ड पर जाती थी, जिसमें सैम कार वर्क्स का ऑफिशियल लोगो जगमगा रहा था। हॉल में चारों तरफ हर किस्म की गाड़ियां उनके ममालिक के नाम से डिस्प्ले की गई थी। गाड़ियों को आमो खास और स्पोर्ट्स कार में तकसीम करने की बजाय ममालिक के नाम से तकसीम किया गया था, जो इस डिस्प्ले को और भी मज़ीद दिलकश बना रहा था। किसी को पूछने की ज़रूरत ही नहीं थी कि कौन सी गाड़ी कहाँ से मंगवाई गई है, क्योंकि सैम ने हर गाड़ी के पास इसका मॉडल, कलर, कंपनी और फीचर सब कुछ एक बोर्ड पर लिखकर लगाया हुआ था, जिसे सब लोग अपनी मदद आपके तहत पढ़ रहे थे। हर डिस्प्ले की शुरुआत से पहले एक बड़े से बोर्ड पर इस मुल्क का नाम लिखा गया था जहां से गाड़ियां मंगवाई गई थी, मसलन जापान, फ्रांस, चाइना वगैरह वगैरह। हॉल के एक कोने में काउंटर लगाया गया था, जहां पर मुख्तलिफ किस्म के मशरूबात और स्नैक्स खास पहले 2 दिन के लिए रखे गए थे। हॉल के दूसरे कोने में एक छोटा सा स्टेज बनाया गया था, जिसके पीछे सैम कार वर्क्स का लोगो बना हुआ था। आने वाले मेहमानों को दिए गए पम्फलेट्स में सैम कार वर्क्स में रखी गई हर गाड़ी की मालूमात के साथ साथ सैम कार वर्क्स की मालकिन समरा उर्फ सैम आसिफ का एक छोटा सा इंट्रो भी दिया गया था। हॉल के तीसरे कोने में एक छोटा सा काउंटर लगाया गया था, जहां पर एग्जीबिशन में बुक होने वाली हर गाड़ी का रिकॉर्ड जमा किया जा रहा था, और इस गाड़ी के पास बुक्ड का बड़ा सा बोर्ड भी लगाया जा रहा था। सब लोग इस एग्जीबिशन को बहुत इंजॉय कर रहे थे जब एक लड़की हॉल में बने स्टेज पर चढ़ी और स्टेज पर पड़े डाइस, जिसके ऊपर माइक लगा था, के पीछे खड़ी होती सबको अपनी तरफ मुतवज्जा कर गई। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दिस एग्जीबिशन। आई एम योर होस्ट मारिया। द स्पेशल पर्पस ऑफ दिस एग्जीबिशन टुडे इज टू इंट्रोड्यूस द न्यू ब्रांड सैम कार वर्क्स coming to Pakistan, whose logo you all are seeing here behind me and all over the whole.
To tell you more about this brand, I would like to invite the owner of this brand, Sam Asif, to the stage. So please give a big hand of applause to Sam Asif. Good evening, ladies and gentlemen. सबसे पहले तो आप सबको इस एग्जीबिशन में आने के लिए खुशामदीद। मैं हूं आप सबकी होस्ट मारिया। आज इस एग्जीबिशन का खास मकसद पाकिस्तान में आने वाले नए ब्रांड सैम कार वर्क से मुतारिफ करवाने के लिए, जिसका लोगो आप सब लोग यहाँ मेरे पीछे और पूरे हॉल में जगह जगह पर लगा हुआ देख रहे हैं। इस ब्रांड के बारे में आपको मज़ीद बताने के लिए मैं स्टेज पर इस ब्रांड की मालकिन सैम आसिफ को बुलाना चाहूँगी, तो बड़ा करम तालियों में सैम आसिफ का वेलकम करें। इस लड़की के एंट्री की तरफ इशारा करके बोलने पर सब लोग इस तरफ मतवजा हुए, जहाँ से समरा दो गार्ड्स के साथ वाइट जीन्स पर ब्लैक शर्ट, वाइट कोट पहने, बालों को पुश पर खुला छोड़े, पैरों में वाइट हाई हील्स पहने हॉल के अंदर दाखिल हुई। और यहाँ पहली बार दो लोगों ने इसे देखा और दिल में बसा लिया। पहला शख्स था ज़ीशान मोटर्स के मालिक ज़ीशान खान का इकलौता बेटा जैन खान, जिसका दिल समरा को देखते ही इसे अपनी दस्तरस में लेने के लिए मचल उठा। जैन खान जो सोचता था कि हर औरत पैसे की खातिर कुछ भी कर सकती है, सैम आसिफ के बारे में भी इसने यही सोचा था। और इसमें गलती जैन खान की नहीं बल्कि इसके माँ बाप की थी। इसने बचपन से सिर्फ यही देखा था कि इसका बाप पैसे के बलबूते पर किसी भी औरत को अपने बिस्तर तक ला सकता था, और सिर्फ 3 साल की उम्र में ही इसने अपनी माँ को अपने बाप के कहने पर किसी और के बिस्तर की जीनत बनते देखा था, और वो भी अपने बाप के नक्शे कदम पर चलते। चढ़ती जवानी के साथ पैसे के बल पर हर औरत को अपने बिस्तर पर ले आता था। ना जिंदगी में कभी इसका किसी इज्जतदार औरत से पाला पड़ा था और ना इसे किसी इज्जतदार औरत का पता था। यही वजह थी कि समरा और एग्जीबिशन में आई कुछ और लड़कियों को देखते जैन खान इन्हें अपनी दस्तरस में लेना चाहता था, जबकि वो दूसरा शख्स कनाडा के मशहूर और मारूफ बिजनेसमैन सैफुद्दीन मलिक का बड़ा बेटा साहिल सैफ था। इसे समरा पहली नज़र में ही इतनी अच्छी लगी थी कि इसने फैसला कर लिया था जैसे ही इसे मलिक एम्पायर के पावर ऑफ अटॉर्नी मिलेगी वो सैम को प्रपोज कर देगा, जिसमें अभी 2 साल थे। साहिल के 25 साल के होने के बाद इसे मलिक एम्पायर की पावर ऑफ अटॉर्नी मिलनी थी, और सैम ने भी अभी बिजनेस स्टार्ट किया था, तो 2 साल तक इसका बिजनेस भी सेटल हो जाता। इसके बाद साहिल सैम से शादी कर लेता है। वहाँ इस वक्त खड़े इसने सैम को 2 साल का वक्त दिया था, इस बात से अनजान कि जिसे वो बीवी बनाने के ख्वाब से जा रहा है वो आगे जाकर इसकी भाभी प्लस साली बनने वाली है। फिर पूरे 2 साल बाद जब इसे पावर ऑफ अटॉर्नी मिली तो वो डील के बहाने अपने घर वालों को पाकिस्तान ले आया, और पाकिस्तान आकर इसे पता चला कि इसका जिगरी दोस्त प्लस भाई प्लस कज़न अजलान रहमान आजम सैम को पसंद करता है और इससे शादी करने का ख्वाहिशमंद है। अभी साहिल इस ही कश्मकश में था कि वो अपने घर वालों से सैम और अपने रिश्ते की बात करे या नहीं, तो इसे पता चला कि सैम भी अजलान को काफ़ी हद तक पसंद करती है। बस फिर क्या था, एक अच्छा लड़का और भाई प्लस दोस्त होने के नाते साहिल ने खुद ब खुद ही खामोशी से अपने कदम पीछे हटा लिए। फिर अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि इसे अनाबिया शराजी उर्फ बिया के अक्स में सैम मिल गई, और बस इतना ही नहीं, वो जो सैम से बस मोहब्बत करता था बिया के स्कार्फ पर मर मिटा और इससे इश्क कर बैठा। समरा सीधा जाती स्टेज पर माइक के सामने खड़ी हुई और हल्का सा मुस्कुराती सबकी तरफ मतवज्जा हुई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। माय नेम इज़ समरा aka Sam Asif, and I am the owner of Sam Car Works. Don't worry, I won't take up much of your time standing here. I am a girl from a middle class family, and like every middle class family, I also dream of living in big houses and driving big cars like all of you. But my even bigger dream is to become a successful businesswoman like all of you. I am only 22 years old and a graduate student. A friend of mine is a writer of English novels, and after seeing her, I became interested in reading and writing novels. And I did so. At first, I just read novels after seeing it, then gradually, I made it my hobby. People garden or read books to pass the time, but I started writing books to pass the time, which people really liked. If any of you are fond of reading books, then I'm sure you must have read my novels. Lady Killer, Dastane Shaho Malik, Jane Bahram, and Ishke Burzim are my novels. I made some money by writing novels online, and I also give away free PDFs of these novels. I thought, why not turn the money I made from novels into a business? My dream would come true and my money wouldn't be wasted. Otherwise, as you all know, money lying around gets used unintentionally somewhere. I have been very fond of cars since my childhood. My dream is to have my own personal car collection, so I thought, why not turn my passion into a business? So I have made a small attempt to set up my own business. Hope you all like it.
I have put this exhibition especially for you guys. Every car on display here has a discount based on its price, and who doesn't like discounts? I hope you will support me, and in the coming time we will also be partners, and every vehicle used in your home and office will be purchased from Sam Carworks. Thank you very much for taking time out of your busy schedule to come here. Enjoy the exhibition. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम समरा उर्फ सैम आसिफ है और मैं सैम कार वर्क्स की मालकिन हूँ। फिक्र मत करिए, मैं यहाँ खड़े होकर आप सब लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाली लड़की हूँ और हर मिडिल क्लास फैमिली की तरह मेरा भी ख्वाब है कि मैं आप सब की तरह बड़े घरों में रहूँ और बड़ी गाड़ियों में घूमूँ। मगर इससे भी ज़्यादा बड़ा ख्वाब मेरा ये है कि मैं आप सब की तरह एक कामयाब बिजनेस वूमेन बनूँ। मैं उम्र में सिर्फ 22 साल की हूँ और ग्रेजुएशन की स्टूडेंट हूँ। मेरी एक दोस्त अंग्रेज़ी नॉवेल्स की राइटर है। इसे देख-देख कर मुझे बहुत शौक हुआ कि मैं भी नॉवेल्स पढूँ और लिखूँ, और मैंने ऐसा किया भी। शुरू-शुरू में तो इसे देखकर मैं बस नॉवेल्स पढ़ती थी, फिर आहिस्ता-आहिस्ता मैंने इसे अपनी हॉबी बना लिया। लोग टाइम पास करने के लिए गार्डनिंग करते हैं या किताबें पढ़ते हैं, मगर मैं टाइम पास के लिए किताबें लिखने लगी जो लोगों को पसंद भी आईं। अगर आप में से कोई किताबें पढ़ने का शौकीन होगा तो मुझे यकीन है आपने मेरे नॉवेल्स पढ़े होंगे। लेडी किलर, दास्तान-ए शाह मलिक, जान-ए बहराम और इश्क-ए-बुर्ज़म मेरे ही नॉवेल्स हैं। मैंने ऑनलाइन नॉवेल्स लिखकर कुछ पैसे बनाए और मैं इन नॉवेल्स का फ्री पीडीएफ भी देती हूँ। नॉवेल से जो पैसे बनाए मैंने सोचा क्यों ना इनका बिजनेस किया जाए, ख्वाब भी पूरा हो जाएगा और मेरे पैसे भी वेस्ट नहीं होंगे। वरना आप सब तो जानते हैं पड़े हुए पैसे कहीं ना कहीं गैर इरादी तौर पर इस्तेमाल हो जाते हैं। मुझे बचपन से ही गाड़ियों का बहुत शौक था। मेरा ख्वाब है कि मेरे पास गाड़ियों की अपनी एक ज़ाती कलेक्शन हो। फिर मैंने सोचा क्यों ना अपने इसी शौक को बिजनेस बना लूं। तो मैंने एक छोटी सी कोशिश की है अपना बिजनेस सेट करने की। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। ये एग्जीबिशन मैंने खास तौर पर आप लोगों के लिए रखी है। यहाँ डिस्प्ले पर मौजूद हर गाड़ी पर इसकी कीमत के हिसाब से डिस्काउंट है और डिस्काउंट्स किसे अच्छे नहीं लगते। उम्मीद है आप लोग मेरा साथ देंगे और आने वाले वक्तों में हम पार्टनर्स भी होंगे और आपके घर और ऑफिस में इस्तेमाल की जाने वाली हर गाड़ी सैम कार वर्क से खरीदी गई होगी। बहुत शुक्रिया, आप अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालकर खास तौर पर यहाँ आए। एंजॉय द एग्जीबिशन। समरा अपनी बात मुकम्मल करती स्टेज से नीचे उतरी तो मीडिया वालों ने इसे घेर लिया और इसे नए बिजनेस की मुबारकबाद देने लगे। फिर समरा इनसे बचती आगे बढ़ी तो बहुत से लोगों ने इसे बिजनेस के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस और बेस्ट विशेस दी। फिर समरा आगे बढ़ी तो रहमान आजम, सैफुद्दीन मलिक, साहिल और साद इसके पास है। आज के दिन पहली दफ़ा समरा रहमान आजम से मिली थी, जबकि सैफ तो समरा से पार्टनरशिप करने का भी सोच चुके थे। कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बिजनेस। मुझे उम्मीद है कि तुम बहुत तरक्की करोगी और ढेरों कामयाबियाँ हासिल करोगी। थैंक यू, इंशाल्लाह। साहिल और साद के इकट्ठा बोलने पर समरा हल्का सा मुस्कुराती बोली तो रहमान आजम भी फौरन बोले, जिस पर समरा ने मुस्कुराते जवाब दिया, मैं तो तुम्हारी स्पीच सुनकर ही फैन हो गया हूँ यंग लेडी। मैं तो तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करने का सोच रहा हूँ। इट्स एन ऑनर फॉर मी। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस सैम। सैफ की बात सुनते समरा मुस्कुराती बोली तो सैफ भी मुस्कुराए, जबकि सैफ की बात पर रहमान साहिब ने भी हाँ में सर हिलाया जैसे वो भी पार्टनरशिप का सोच रहे हो। तभी जैन खान आता बोला तो समरा हल्का सा मुस्कुराई। थैंक यू। मैं ज़ीशान मोटर्स के मालिक ज़ीशान खान का इकलौता बेटा हूँ जैन खान, और मैं आपको बता दूं कि आप बहुत खूबसूरत हैं। समरा का जवाब सुनते जैन फौरन बोला तो समरा ने बस मुस्कुराहट पास करने में इक्तफा किया। जबकि समरा को कुछ ना बोलते देखकर जैन हल्का सा इसके कान के पास झुका तो पास खड़े सबके माथों पर बल पड़े। आपने अभी अभी बिजनेस शुरू किया है, मैं आपको एक ऑफ़र देता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको ना सिर्फ पैसों में तोल दूंगा बल्कि बहुत सारा बिजनेस भी दूंगा। बस आपको मेरे साथ एक रात गुजारनी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। मिस्टर जैन खान अपनी हदों में रहें। मैं सैम आसिफ हूँ, मैं बिजनेस बंद कर दूंगी मगर आपकी ऑफ़र नहीं मानूंगी। आपको जो करना है कर ले, और अगर अब आप मेरे करीब भी आए तो आपको यहाँ से बाहर फेंकने में मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। थैंक यू सो मच कि आप यहाँ आए। एक्सक्यूज़ मी। जैन खान की बात सुनते समरा कान की लू तक सुर्ख हुई, फिर गुस्से से बोली और वहां से चली गई, जबकि अपनी इतनी बेइज्जती पर जैन खान बस खामोशी से समरा की पुश्त को घूरता रह गया। 4 दिनों की एग्जीबिशन बहुत अच्छे से अपने इख्तिताम को पहुंच गई थी और इस एग्जीबिशन में समरा ने 6000 गाड़ियों में से तकरीबन 3000 गाड़ियां बेच दी थीं। अब बाकी की गाड़ियां शोरूम्स में डिस्प्ले पर लगनी थीं और समरा ने एक कंटेनर गाड़ियों का और मंगवा लिया था जिसमें मुख्तलिफ ममालिक की गाड़ियां मौजूद थीं। तो कुछ लोगों ने अपनी डिमांड के मुताबिक गाड़ी मंगवाई थी, जिसे एग्जीबिशन में समरा ने ओके कर दिया था और इस कंटेनर में मंगवा लिया था। अब आज सैम कार वर्क्स का इफ्तिताह था, जिसमें सैम कार वर्क्स के सारे पार्टनर्स और इनकी फैमिलीज मौजूद थी। सैफुद्दीन मलिक और रहमान साहिब भी सैम से पार्टनरशिप कर चुके थे और साहिल और साद के साथ इस प्रोग्राम में शामिल हुए थे।
चूँकि पहला शोरूम समरा ने गुलशन रावी में खरीदा था, तो आज सब लोग वहीं इफ्तिताही तकरीब के लिए मौजूद थे। आसिफ साहब ने शोरूम का रिबन काटते इस शोरूम की इफ्तिताह की थी। फिर सब लोग कुछ देर अंदर घूमते रहे और फिर एक शानदार सी चाय पार्टी करते अपने-अपने घरों को रवाना हो गए। 1 साल बाद आज सैम कार वर्क्स की पहली सालगिरह थी। ये सैम कार वर्क्स में काम करने वाले लोगों और सैम की साल भर की अथक मेहनत ही थी, जो आज सैम कार वर्क्स बिजनेस की दुनिया में इतने कम वक्त में ही अपना नाम बना चुका था। बिजनेस की दुनिया हो या नॉवेल्स की दुनिया, आज सैम आसिफ के नाम का डंका बजता था। कल की समरा आसिफ आज की सैम आसिफ बनकर पूरी दुनिया में तहलका मचा रही थी। लाहौर के बाद सैम ने इस्लामाबाद, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरांवाला और रावलपिंडी में भी अपने शोरूम्स बना लिए थे और अब वो सवात में अपना शोरूम खोलने का सोच रही थी। सैम ने जितने कम वक्त में कामयाबी हासिल की थी, उतने ही कम वक्त में इसके बहुत से दुश्मन बन गए थे। सैम पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ बिजनेसमैन और वुमेन्स के साथ पार्टनरशिप करके अपना बिजनेस बहुत आगे बढ़ा चुकी थी और सिर्फ यही नहीं, इसने एक ही साल में नाम कमाकर बेस्ट बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर और यंग बिजनेस टाइकून जैसे अवार्ड्स भी अपने नाम कर लिए थे। शायान को बर्बाद करने के लिए इसे जो पावर्स, तरक्की और पैसा चाहिए था, आज वो सब इसके पास था और अब वक्त था शायान आसिफ को यह याद करवाने का कि सैम आसिफ अपना बदला नहीं भूली है और यही वजह थी कि इसने अपनी सेक्रेटरी नरमीन के जरिए शायान और इसकी पूरी फैमिली का बायोडाटा निकलवाया था, जो कि इसे इसके नाम और पावर की वजह से बआसानी मिल गया था। जहां इस 1 साल में सैम ने कामयाबी हासिल की थी, वहीं इस 1 साल में इसके खिलाफ बहुत सी अफवाहें भी गर्दिश करने लगी थी, जैसे कि वो एक टूटा दिल रखती है, वो गुस्से की इंतहाई तेज है, इससे पंगा लेना मौत को दावत देने के बराबर है, इसे कुछ समझाना पत्थर पर सर मारने के बराबर है और डीट इब्ने डीट है, जो मुंह से निकालती है इसे पूरा करके रहती है, वगैरह वगैरह। शायान की सारी डिटेल्स लेकर आज जब सैम अपने घर आई तो इसे सामने ही मरियम बैठी नजर आई। वो दोनों आज पूरे 1 महीने के बाद मिल रही थी। वजह मरियम की शादी हो जाना था, मगर इसकी शादी से पहले जब समरा ने अपने हाथ की नसें काटकर खुद को मौत के मुंह तक पहुंचाया था, तो मरियम इससे दोबारा खुद को किसी किस्म का भी नुकसान ना पहुंचाने का वादा ले चुकी थी, जिसे इस 1 महीने में सैम ने बहुत अच्छे से निभाया था और मरियम इस बात पर बहुत खुश थी। सैम मरियम को लेती सीधी अपने कमरे में आई तो इसके हाथ में फाइल देखते मरियम परेशान हुई। सैम, अब तुम ऑफिस का काम घर पर भी करोगी तो मुझे टाइम कब दोगी? हाँ, अच्छा, ये मेरे ऑफिस का काम नहीं है, ये शायान आसिफ का शजराए नस्ब है, इसकी पूरी फैमिली की डिटेल्स। मगर तुम ये फाइल लेकर क्यों घूम रही हो? मरियम के मुंह बनाकर बोलने पर सैम ने नासमझी से इसे देखा, फिर इसे अपने हाथ में पकड़ी फाइल की तरफ देखते देखकर सैम मुस्कुराती बोली तो मरियम ने परेशानी से सवाल किया, भूल गई तुम? मैंने कहा था कि शतरंज का खेल शुरू तो उसने किया है, मगर ख़त्म मैं करूंगी। इस वक्त इतनी पावर और पैसा नहीं था कि मैं कुछ कर सकती, मगर अब तो पावर और पैसा दोनों है, सो इट्स पे बैक टाइम बेबी। सैम, इस बात को 1 साल हो गया, जाने दो अभी सबको। हरगिज़ नहीं, इसने जो किया है इसका हिसाब तो इसे देना होगा। तुम्हें पता है मरियम, कमज़ोर औरतें बदला लेती हैं, मजबूत औरतें माफ़ कर देती हैं, ज़हीन औरतें नज़रअंदाज कर देती हैं, मगर मैं सैम आसिफ हूँ। वार के बदले वार और लफ्ज़ों की अजियत के बदले मेरे जिल्लत भरे अल्फाज आपका मुकद्दर होंगे, ऐसी लड़की हूँ मैं। सैम का जवाब सुनते मरियम फौरन बोली तो सैम ने गुस्से से जवाब दिया, जिस पर मरियम कुछ खामोश हुई। इतनी शिद्दत से वो मेरी रगों में उतर गया है कि इसको भूल जाने के लिए मुझको एक दफ़ा मरना होगा और मैं मरी भी मरियम। समरा आसिफ को दफना दिया मैंने, अब बस जिंदा है तो सैम आसिफ, और सैम आसिफ किसी की एक भी बर्दाश्त नहीं करेगी, बल्कि इसका दिल दुखाने वाले को वो तबाह कर देगी। सैम अपनी बात करती एक आंख विंक कर गई, जिस पर मरियम बस फीका सा मुस्कुरा दी। इसे सैम के इस रूप से बहुत खौफ आया था, मगर फिर वो अपनी ही सोच को झटकती सैम से बातें करने लगी।